नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे जो मैथमेटिक्स का बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको इस सिलेबस की जो संपूर्ण क्लासेज हैं वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर आपको कंप्लीट जो कोर्स है वो मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स मतलब आप बीएससी के किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 किसी भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो, आपको पीसीएम के स्टूडेंट हो तो पीसीएम, सीबीजेड के हो तो सीबीजेड। अब इसका मतलब होता है पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सीबीजेड का मतलब होता है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, इनके सभी सेमेस्टर के कोर्स चाहे किसी भी सेमेस्टर के हो वो कंप्लीट आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और ये सभी कोर्सेज आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड हो जाएगा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो उसको इंग्लिश मीडियम में ये प्रोवाइड हो जाएंगे दोनों कोर्सेज। ठीक है, और इस कोर्स की जो चार्ज रहेगा, जो फीस रहती है वो कोई फीस नहीं रहती, वो एक नाम मात्र का प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज रहता है जो 259 रुपये रहता है। यानी कि इस 259 रुपये में आपको कंप्लीट एक सेमेस्टर की स्टडी करवाई जाती है, चाहे आप पीसीएम का ज्वाइन कर लो, चाहे सीबीजेड का कर लो, चाहे हिंदी मीडियम का कर लो, चाहे इंग्लिश मीडियम का कर लो। ठीक है, इसके अंदर आपको कंप्लीट सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ जो भी हो उसकी स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस और मैथ का पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाता है। जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो उसको यूनिवर्सिटी वाइज प्रोवाइड करवाया जाता है। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको इसका सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही इस कोर्स के अंदर टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो इस प्रकार, मतलब पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि क्लास में हर एक चीज़ आपको लाइन टू लाइन लिखवाई जाती है। ठीक है, वहाँ से आप एक एक चीज़ लिख सकते हो, जिस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है उसी प्रकार से लिखवाया जाता है। सेम चीज़ें आप देख देख के लिखोगे तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब है इसी क्लासेज के अंदर आपको टीचर्स के द्वारा पूरे कंप्लीट नोट्स लिखवाए जाते हैं। ठीक है, एकदम वेल तरीके से आपको ये नोट्स बनवाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। साथ ही और सबसे अच्छी चीज़ जो है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट किसी कारणवश स्टडी नहीं कर पाता है या कम कर पाता है तो एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपको इसी कोर्स के अंदर 259 रुपये वाले कोर्स के अंदर, जो आपको दोबारा परचेज नहीं करना पड़ता, एक बार परचेज करने पर ही आपको कंप्लीट कोर्स इसके अंदर, ठीक है, प्लस साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोल तो वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं विद सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी कि पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो टीचर्स के द्वारा वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनका विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही इनकी कंप्लीट रिवीजन क्लासेज आपको करवाई जाती है। ठीक है, ये रिवीजन क्लास में भी आपको इसका एक कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट का एक वन शॉट भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आप एक ही क्लास के अंदर 3 घंटे, 3.5 घंटे के अंदर कंप्लीट सिलेबस आप एक बार एग्जाम के लास्ट टाइम पर दोबारा भी कवर कर सकते हो। मीन्स इतनी सारी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ मिलती है 259 रुपये में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है दोस्तों वो एग्ज़ाम ख़त्म होने तक रहती है। अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थी हो तो इस कोर्स की वैलिडिटी आप कभी भी ज्वाइन करो, आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने तक मिलेगी। मीन्स जब तक आप अपनी सारी एग्ज़ाम नहीं दोगे ये कोर्स ख़त्म नहीं होगा, आपके पास रहेगा। इसके अंदर आप क्लासेस डाउनलोड कर सकते हो, चाहे जितनी बार क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी हो उतनी बार आप क्लासेस इसके अंदर देख सकते हो। और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक ये कोर्स आपका साथ देगा और साथ रहेगा। अब तक काफ़ी स्टूडेंट इसका लाभ उठा चुके हैं। आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पर अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बीएससी कर चुके हैं। 1 लाख प्लस स्टूडेंट जो है, 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट जो है वो बीएससी कर चुके हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर बीएससी फर्स्ट ईयर से ऐड होता है वो अपनी पूरी बीएससी कंप्लीट करके ही यहाँ से निकलता है, तीनों ईयर्स की, और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ निकलता है। आप आई स्टडी ऑनलाइन के जो रिव्यूज़ हैं वो देख सकते हो, बच्चों के जो रिव्यूज़ हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक है, प्ले स्टोर पे आपके स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं, स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो साझा किया हुआ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है दोस्तों, आपका सिलेबस के अंदर 2 बुक्स का कुछ मैटर उठाया गया है। एक तो है आपकी डिस्क्रीट मैथ्स और इसके साथ में एक है आपकी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी बोल दो या इसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं। 3 यूनिट तो दोस्तों आपकी उठाई गई है इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से और 1 यूनिट उठाई गई है आपकी इस ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के पार्ट से। अब देखते हैं टोटल जो पेपर है आपका मैथमेटिक्स का वो 4 यूनिट में डिवाइड रहता है। 3 यूनिट इसकी रहती है, 1 यूनिट रहती है। अब इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की 3 यूनिट के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिलेशन ऑन सेट, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ये चीज़ पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है सेट थ्योरी का पार्ट इस कोर्स के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, क्योंकि इस सेट थ्योरी के बिना हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पूरे के अंदर सेट थ्योरी चलती है। तो सबसे पहले कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर सेट थ्योरी हमारे कहीं नाम ही नहीं लिखा हुआ इसमें। तो बेटा क्या है कि सिलेबस देखना भी एक बड़ी बात होती है। ठीक है, कई बार आप क्या है कि नए हो, कॉलेज में नए आए हो, तो आपको एग्जैक्ट में ये नहीं पता होता कि यार सिलेबस में क्या चीज़ पढ़नी होती है, क्या नहीं पढ़नी होती। तो ये जो पोर्शन है, ये जब आप पढ़ोगे तभी आप बाकी चीज़ें कवर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यही आपको इनको सोल्व करने का रास्ता दिखाता है। और ऐसा नहीं है इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यूनिवर्सिटी इससे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछती है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन भी पूछती है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे पूछती है। ठीक है, तो ये रिलेशन ऑन सेट हो गया। उसके बाद में इक्विवेलेंस क्लास हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया, चेन एंटी चेन रूल हो गया, लेटिस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गए। इसके बाद में आपका आता है बुलियन अलजेब्रा का पार्ट। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा हो गया। ये सारे के सारे, ये तो चैप्टर नंबर 1 हो गया, रिलेशन ऑन सेट से स्टार्ट होता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर रिलेशन एंड फंक्शन भी हमारे सिलेबस में है क्या, इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपके इस सिलेबस में फंक्शन का कोई पार्ट नहीं है। तो ये फंक्शन का पार्ट आपको नहीं पढ़ना होता, सिर्फ रिलेशन तक आपको ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं। ठीक है, ये रिलेशन तक आपको सारे टॉपिक पढ़ मिल जाते हैं। उसके बाद में बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, ये जो यहाँ तक कंजक्टिव एंड डिसकंजक्टिव ये रहता है आपका बुलियन अलजेब्रा का पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक डाला गया है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको 2 थ्योरम दी हुई है और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ध्यान रखना, वो 2 थ्योरम और क्वेश्चन में से इस टॉपिक से आपको बड़ा क्वेश्चन कई बार मिलता है। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये सेट थ्योरी से कवर होता है। ये इसी चैप्टर का एक टॉपिक रहता है सेट थ्योरी का, इसीलिए मैंने बताया था। और ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है। फिर आता है आपका प्रोपोर्शनल कैलकुलस। ठीक है, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन, ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनल कैलकुलस के सारे चैप्टर हो गए। कहने का मेरा मतलब है आपको इसके अंदर 3 चैप्टर दिए हुए हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से, एक तो सेट थ्योरी का, ठीक है, एक रिलेशन का, ठीक है, और एक दिया हुआ है आपको बुलियन, 4 चैप्टर दिए हुए हैं, बुलियन अलजेब्रा, एक दिया हुआ है ये प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ये 4 चैप्टर दिए हुए, एक रिलेशन 2, बुलियन अलजेब्रा 3 और प्रोपोर्शनल कैलकुलस 4। अब मैं इन 4 चैप्टर्स की आपको एक कहानी बताता हूं कि आपको इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके स्टूडेंट कहेंगे कि सर क्या इतना पढ़े या नहीं पढ़े, तो मैं एक चीज बता देता हूं कि आप जो 3 चैप्टर हैं, सेट प्लस बुलियन अलजेब्रा और प्लस ये प्रोपोर्शनल कैलकुलस, प्रोपोजिशनल कैलकुलस, ये 3 चैप्टर ही पढ़ सकते हो आप। तीनों चैप्टर से आपकी जो यूनिट जितने भी नंबर की होती है वो सारी की सारी आपकी कवर हो जाती है।
ऐसा क्यों सर, फिर सिलेबस में क्यों डाला? क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम में हर यूनिट के अंदर अथवा का ऑप्शन देती है। कहने का मतलब है आपको यूनिवर्सिटी जो भी क्वेश्चन पूछेगी उसमें आपको ये 3 चैप्टर पढ़ोगे तो आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। मीन्स आप इसके अंदर रिलेशन का जो चैप्टर है वो स्किप कर सकते हो, पढ़ने की इसको कोई ज़रूरी नहीं है। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, ऐसी नहीं है क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ये ऑप्शन में मिलता है कि आप इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहो या इससे कोई क्वेश्चन करना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो कहने की बात ये थी कि आप इन 3 चैप्टर को पढ़कर भी आप आराम से कवर कर सकते हो। ये भी छोटा सा चैप्टर रहता है, ये भी छोटा सा रहता है और ईजी रहता है। तीनों के तीनों चैप्टर काफ़ी ईजी रहते हैं और काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं। करीब करीब 13 या 14 लेक्चर में ये तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं और अकेला रिलेशन आपका 10-12 लेक्चर्स पे जाता है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं रिलेशन ही पढ़ लूँ, ये बाकी छोड़ दूँ, तो ये नहीं हो सकता। अगर कोई रिलेशन पढ़ना चाहता है तो भी ये 3 तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। कोई ये नहीं हो सकता कि आपने रिलेशन पढ़ लिया ये 3 छोड़ दिए, नहीं, आप ये 3 पढ़कर ये छोड़ सकते हो, लेकिन ये पढ़कर ये 3 नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो स्किप करना हो तो रिलेशन कर देना, ये 3 तो पढ़ने अनिवार्य हैं, जरूरी है। ठीक है, तो मीन्स आपकी 12-13 लेक्चर पढ़ते हो तो आपकी ये वाली यूनिट नंबर फर्स्ट पूरी कवर हो जाती है इन चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको 2 चैप्टर दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड देयर सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, ये सारे के सारे जो पार्ट है, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये दोस्तों एक ही चैप्टर के पार्ट हैं। ठीक है, जिसका नाम न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन। बाकी ये सारे इन चैप्टर्स के ही क्या रहते हैं? टॉपिक्स रहते हैं। तो एक चैप्टर ये हो गया। दूसरा आधा चैप्टर पढ़ना है इस यूनिट के अंदर ग्राफ थ्योरी का। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है ग्राफ थ्योरी। ठीक है, ग्राफ थ्योरी से आधा पोर्शन तो आपको यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक आधा पोर्शन तो आपको इसमें पढ़ना है, बाकी का आधा पोर्शन आपको इसमें पढ़ना है यहां तक ग्राफ का। ये जो ट्रीज दिख रहा है आपको पेड़, ये भी क्या है? ग्राफ थ्योरी का ही पार्ट होता है, लेकिन चैप्टर दूसरा होता है। ग्राफ के जस्ट आगे का पार्ट होता है ट्री। ठीक है, तो ये 1.5 चैप्टर इसमें है, 1.5 चैप्टर इसमें है, 4 चैप्टर उसमें है। टोटल 7 चैप्टर आपको डाले हुए हैं। 7 में से आपको ग्राफ पूरा पढ़ना है। ठीक है, और ट्री आपको पूरा पढ़ना है। ट्री छोटा सा है, 3-4 लेक्चर का है, ग्राफ 12-13 लेक्चर का है। ठीक है, इसी प्रकार से जनरेटिंग फंक्शन है, ये 7-8 लेक्चर का पार्ट रहता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। उसके बाद में अपन जाते हैं नीचे यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 में भी आपको करीब करीब 3-4 चैप्टर दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है, पहला चैप्टर दिया हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, सम प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स। फिर आगे यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है कॉन्वेक्स सेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ से अगला चैप्टर आ जाता है सिंप्लेक्स मेथड, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। मतलब करीब करीब 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो सिंप्लेक्स पढ़ना है इसके अंदर, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़नी है, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ना है, एक कॉम्प्लेक्स सेट पढ़ना है, कॉन्वेक्स सेट पढ़ना है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़नी है। ये चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, इसके अंदर आप वैसे ये सारे चैप्टर इजी हैं, सारे ही पढ़ लेना। ठीक है, चाहो तो इन 2 को स्किप मार सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम को, लेकिन 2-2, 3-3 लेक्चर का ये है, 2-3 लेक्चर का ये है और है भी काफ़ी इजी। तो मेरे ख्याल से ये तो पूरी पढ़ लेना। ये तो आपकी ऐसे मान लो नंबर बनाने के लिए यूनिट डाली हुई है। ठीक है, बाकी आपका जो सिलेबस है ये पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इसमें मज़ा आएगा। एक चीज़ बता देता हूँ, मैथमेटिक्स का ये जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपको आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। ये मेरा पूरा वहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है। ये हो सकता है कि पूरा सीक्वेंस में नहीं डाला हुआ, ऐप पे मेरा काफ़ी डिटेल में, काफ़ी सीक्वेंस में, काफ़ी वेल तरीके से पढ़ाया गया है। और साथ में मेरा ये यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आपकी मर्जी हो, अगर कोई मैथमेटिक्स ही पढ़ना चाहे तो वो ऐप से भी पढ़ सकता है या यूट्यूब से भी पढ़ सकता है। ठीक है, मिलते हैं अपने किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।